तो आज हम बात करने वाले 3 पॉजिटिव्स एंड 3 नेगेटिव्स अबाउट Honda SP125 BS6। तो अगर आपने ये बाइक परचेस कर ली है रिसेंटली या तो फिर आप इस बाइक को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको इस बाइक के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स बताऊंगा और ये सारे पॉइंट जो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट साहिल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल एस्पिरिट टॉक्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट से, क्योंकि पॉजिटिविटी से स्टार्टिंग हो उससे बेटर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव नंबर 1 जो कि Honda SP में आपको देखने को मिल जाता है, वो है एक साइलेंट एंड रिलायबल इंजन। तो अब मैं इस पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करूं आपके सामने, तो आपको पता है कि SP में आपको साइलेंट यानी कि SI टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिवली वो टेक्नोलॉजी इस बाइक में आपको वर्किंग करते हुए दिखती है। नाइट टाइम के वक्त हो या फिर दिन टाइम के वक्त हो, आप इस बाइक को जब भी स्टार्ट करोगे ये आपको बिल्कुल ही साइलेंट एंड स्मूथ स्टार्ट तो प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ अगर आप इस बाइक में 50 to 60 या फिर हाई स्पीड में भी जाओगे तो उसका इंजन जो पहले वाली Honda SP125 जो पहले वाली शाइन SP आती थी उसके मुकाबले काफी ज्यादा शांत और रिलायबिलिटी आपको फील करवाता है। और अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट नंबर 2 के बारे में, तो वो हो जाता है इस बाइक के लुक्स एंड लाइटिंग सेटअप। क्योंकि आप सभी को पता है कि SP उन बाइक्स में से जो कि 125 सीसी सेगमेंट में मोस्ट स्टाइलिश बाइक हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो SP के सिवाय कोई भी ऐसी उतनी ज्यादा स्टाइलिश बाइक आपको देखने को नहीं मिलती। SP और उसके बाद आ जाती है पल्सर। तो अगर हम बात करें SP के बारे में, तो ना तो सुपर स्प्लेंडर, ना तो ग्लैमर और ना ही शाइन जो कि सेगमेंट या फिर इस क्राइटेरिया में आते हैं, इस रेंज में आती है, वहां पे कोई भी ऐसी दूसरी बाइक नहीं है जहां पे आपको LED लाइट यानी कि LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एक LED टेल लैम्प भी मिल जाता है और एक बेहद ही शानदार और स्पोर्टियस लुक भी आपको इस बाइक में प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि ये बाइक इंजन और लुक्स के मामले में आपके लिए काफी ज्यादा शानदार पैकेज अपने साथ लेके आ जाती है। अब जो हमारा जो तीसरा पॉइंट रहने वाला है SP125 का पॉजिटिव, वो रहने वाला है इस बाइक की माइलेज। माना कि ये बाइक Honda की है और आप सभी को पता है कि Honda की जो भी बाइक्स आती है वो अपनी इन सेगमेंट जो कॉम्पिटिटर्स होती है अदर्स कंपनी की, उनसे आपको थोड़ी सी कम माइलेज ही प्रोवाइड करवाती है। लेकिन ये मामला SP के मामले में बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि SP की सीधे तौर पे अगर हम कंपटीशन देखने जाए तो वो हो जाती है ग्लैमर और पल्सर के साथ। अब पल्सर को तो हम माइलेज में ना ही गिने तो बेटर हो जाता है, क्योंकि उसकी माइलेज आप सभी को पता है। और अगर हम बात करें ग्लैमर की, तो ग्लैमर आपको 55 to 60 की माइलेज या फिर 51 to 60 के बीच में आपको आसानी से माइलेज निकाल के दे देती है। और जो SP125 है वो भी आपको ग्लैमर से थोड़ी ज्यादा पावर ऑफर करती है और साथ ही साथ वहां पे उतनी ही माइलेज निकाल के देती है। और अगर आप इस बाइक को इजीली और सॉफ्ट फैमिली अच्छी तरीके से राइडिंग करोगे और साथ ही साथ इसके मेंटेनेंस पे भी अच्छा ध्यान दोगे, तो ये आपको नो डाउट 55 या फिर 60 अबोव भी माइलेज निकाल के दे सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं लोग जो कमेंट करते हैं ना कि भाई मेरे पास ग्लैमर है वो मुझे 60-70 निकाल के देती है, मेरे पास पैशन प्रो है वो मुझे सिर्फ 40 की माइलेज दे रहे, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि वो आपकी गलती है या तो फिर जो आपने स्पेसिफिक बाइक परचेस की है उसकी गलती हो सकती है। क्योंकि हर एक बाइक हर एक टाइम पे आपको सेम माइलेज निकाल के नहीं देती। अगर आप यही सोचोगे कि आपके पास जो बाइक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले ले स्प्लेंडर को, तो अगर आप ऐसा ही सोचोगे कि आपके पास जो स्प्लेंडर बाइक है वो आपको जब तक आप उस बाइक को चलाते हैं तब तक 60 या 70 की माइलेज निकाल के दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। कहीं बार वो अंडर 50 भी आ जाएगी और कहीं कभार वो आउट ऑफ 70 भी जा सकती है। वो आपके ऊपर, आपके वहां पे वेदर के ऊपर और बहुत सारे और जो इफेक्टिव रीजन है उसके ऊपर वर्कआउट करता है। तो आप अब प्लीज ये मत बोलिएगा कि मेरी बाइक इतनी माइलेज निकालती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सही में अगर आपकी बाइक कम माइलेज निकालती है जितनी उन्हें देनी चाहिए उससे कम, और आप इस बाइक को अच्छी तरीके से संभालते भी हो फिर भी कम माइलेज मिलती है, तो आप अपने नजदीकी शोरूम पे जाइए, वहां पे ये आपकी प्रॉब्लम बताइए, वो लोग उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी ट्राई करेंगे। तो ये तो हो गए SP125 के पॉजिटिव्स। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव्स के बारे में, क्योंकि 3 पॉजिटिव तो हो गए लेकिन उसमें कुछ कमियां भी रह चुकी है जो कि Honda मिस आउट कर चुके हैं। उसके बारे में भी आपके लिए जानना सबसे पहले जरूरी हो जाता है। इवन पॉजिटिव्स के पहले ही ये जानना जरूरी हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे
तो अगर हम बात करें यहाँ पे एसपी में जो पहला नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है और हर एक पर्सन जो कि इस बाइक को परचेस करता है या फिर परचेस करने के बारे में सोचता है उसे सबसे ज्यादा खटकता है, वो है इस बाइक का रियर टायर। आप सभी को पता है ग्लैमर के मुकाबले यहाँ पे आपको 90/90 का 18 इंच का व्हील प्रोवाइड कर दिया जाता है, जबकि ग्लैमर में आपको 100/90 का 18 इंच का, जो कि इसकी सीधी तौर पे कॉम्पिटिटर है। अब यहाँ पे कोई ज्यादा इफेक्ट तो नहीं रहने वाला एसपी के पतले टायर की वजह से, लेकिन हाँ जरूर से उसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ा ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाने वाला है हाई स्पीडिंग के वक्त और साथ ही साथ जब आप स्लिपरी सरफेस पे चलते हो उस टाइम। लेकिन वो ज्यादा आपको नोट भी नहीं होगा, अगर आप इन दोनों ही बाइक को चलाएंगे तो वहां पे आपको ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो पॉइंट ज्यादातर लोगों की नजर में आता है और ज्यादातर लोगों को वो पसंद भी नहीं है। लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे नेगेटिव है लेकिन फिर भी वहां पे वो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करता आपकी राइडिंग पे। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि हो जाता है इसका इंजन। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इस सेगमेंट में बाइक आती है यानी कि सुपर स्प्लेंडर, शाइन हो गई, ग्लैमर हो गई और उसके बाद आती है SP 125, देन यू शुड गो विथ KTM और पल्सर और अदर बाइक्स आ जाती है। तो अगर हम बात करें पॉइंट नंबर -2 के बारे में तो वो हो जाता है इसका इंजन। जी हाँ, मैंने बोला इसका इंजन शानदार रिलायबिलिटी देता है और साथ ही साथ साइलेंट भी है, सही बात है। फिर भी जो इसका इनिशियल टॉर्क रहता है ना वो कहीं ना कहीं आपको कम महसूस होगा। अगर आप इस कंपनी की बाइक को देखोगे तो वहां पे आ जाती है शाइन। तो शाइन के बारे में आप सभी को पता है, अगर आप शाइन और एसपी दोनों को ही साथ में रख के दोनों के ही ड्रैग रेस करोगे या फिर ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर को भी आप साथ ही में ले लीजिए, आप अगर इन चारों ही बाइक को देखने जाओगे ओवरऑल तो यहाँ पे एसपी सबसे महंगी हो जाती है और साथ ही साथ जो इसका पिकअप है वो इसकी ही कंपनी की दूसरी बाइक से कम रहता है। यानी कि इनिशियल टॉर्क के मामले में एसपी का इंजन है वो कहीं ना कहीं शाइन के मुकाबले थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि शाइन में आपको 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर दिया जाता है, जबकि जो एसपी 125 है वहां पे 10.89 न्यूटन मीटर का। अगर इसमें थोड़ी ज्यादा और पावर प्रोवाइड कर दी जाती तो वो इस बाइक की जो प्राइस है या फिर इसका जो क्राइटेरिया है उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जस्टिस कर पाती, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट नंबर 3 अबाउट SP 125 BS6। तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि ज्यादातर लोगों को नोटिस भी नहीं होता और ज्यादातर लोग इस पे ध्यान भी नहीं देते। तो अगर आपने ग्लैमर चलाई है, सुपर स्प्लेंडर चलाई या फिर शाइन चलाई है, उसके बाद अगर आप SP 125 पे शिफ्ट होते हो तो आपको महसूस होगा कि जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो थोड़ा ज्यादा स्टिफ रहने वाला है इन कंपेयर टू हेयर कंपिटिटर। फिर भी ये जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको वो सारे नेगेटिव पॉइंट उतना भी ज्यादा आपकी जो राइडिंग क्वालिटी या फिर बाइक है उस पर इफेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी नेगेटिव तो नेगेटिव ही है ना यार। मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, जब मैं इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया तब मुझे लगा कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो भी आपके साथ शेयर करनी जरूरी हो जाती है। अगर मैं आपको इस बाइक का अच्छा बताता हूं तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको जरूर से पता होना चाहिए। बस इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में 3 नेगेटिव्स बता दिए, जो कि बेहद ही छोटे छोटे पॉइंट से लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा जगह पे वो आपके लिए इफेक्टिव भी हो जाते हैं। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।